Ford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8. तो our next topic is Kyoto Protocol. लास्ट टॉपिक हमने अर्थ समिट के बारे में पढ़ा था, रियो डी जेनेरिया। उसके अंदर क्या एक एजेंसी बनाई गई थी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसका काम यही था कि वो क्या है, जो उसके अंदर एम्स रखे गए थे, जो एजेंडा 21 रखा गया था, उसके बारे में पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है जानकारी इकट्ठी करे, डाटा इकट्ठा करे कि सभी कंट्रीज़ वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए 5 ईयर्स के पास उसको लगा कि इस तरह का एक सम्मेलन करवाना चाहिए, इस तरह का एक और प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ क्या है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। क्योंकि जो डेवलपमेंट कंट्री थे वो चाहते थे कि जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया है, चाइना है, उनको किसी तरह की छूट नहीं दी जाए, वो भी उनकी तरह ही क्या है जो कार्बन है या ग्रीन हाउसेज गैसेज है उनको कम करें। जबकि डेवलपिंग कंट्री का मानना था कि ये सारी की सारी जो पोल्यूशन का काम है ये सारा का सारा डेवलप्ड कंट्री का है, इसलिए क्या है इन्हीं को ही क्या है कार्बन जो है या ग्रीन हाउसेज गैसेज है उनको कम करना चाहिए। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर के अंदर हुआ था, जो 10 डेज़ के आसपास चला था, 1 दिसंबर टू 11 दिसंबर 1997। इसके अंदर जब ये स्टार्ट हुआ था तो 150 कंट्रीज़ जब 1997 में जब वहाँ पर क्योटो के अंदर हुआ था तो सिर्फ क्या है 150 कंट्रीज़ ने क्या है इसके अंदर भाग लिया था। लेकिन 192 जब ये 2002 के अंदर यानी इसकी जो इम्प्लीमेंट थी टर्म थी तब तक 192, इसके आगे बारे में पता चलेगा क्योंकि ये 10 डेज़ से चला था। तो ये जो 192 है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हीं 10 डेज़ के अंदर बढ़ गए थे, नहीं, इनके बाद पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 192 क्या है इसके मेंबर हो चुके थे। तो इसका मेन एक ही पर्पस था, जो ग्रीन हाउसेज गैसेज है उसके इफेक्ट को कम करना। तो जो रियो डी जेनेरिया था उसमें कहा गया था कि जापान 5% है, यूरोपियन यूनियन 50% है, USA 5% है, कम करेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि ये भी चाहते थे कि डेवलपमेंट कंट्री है जो वो भी इनके बराबर गैसेज को कम करे। और ये फटाफट क्या है इसलिए परमाणु एनर्जी है वगैरह इसको ज़्यादा मतलब कंट्री को डेवलपिंग करने के लिए और ज़्यादा डेवलप कंट्री करने के लिए क्या है ग्रीन हाउसेज गैसेज का लगातार प्रयोग कर रहे थे। तो इसमें मेन इश्यूज उठाए गए थे। फर्स्ट इसकी इम्प्लीमेंट के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट इसमें कहा गया था कि ये देखो ये हुआ कब था 1997 के अंदर, और कहा गया कि जो इसके अंदर रूल्स बनाए जाएंगे वो कब होंगे, जो रूल्स कब होंगे 2008 से लेकर के 12 तक, यानी इसके बनने के लगभग 10 ईयर बाद इफेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इनको जो ग्रीन हाउसेज गैसें कम करनी है वो क्या अभी नहीं करनी, 2008 से लेकर के 12 तक करनी है। और इसको साइन किया गया था मार्च 1998 से लेकर के टाइम रखा गया था कि जो इसके मेंबर्स कंट्री है वो इसको मार्च 1998 से लेकर के मार्च 1999 तक क्या है इसको क्या करे साइन करे, यानी 1 ईयर्स का टाइम दिया गया था इसको साइन करने के लिए। लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ ने इसके बाद भी इसको साइन किया। इंडिया ने क्या है अगस्त 2002 को इसको साइन किया गया। तो इसको क्या इम्प्लीमेंट तो होना था 2008 के अंदर, तो अभी तो काफ़ी कंट्रीज़ में साइन कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड के प्रेशर के कारण या UNO के कारण क्या है इसको 16 फरवरी 2005 को क्या इम्प्लीमेंट कर दिया गया वर्ल्ड के अंदर कि अब क्या है आप क्या करोगे इसको। ये टाइम इनको दिया था, पहले क्या दिया था 5 ईयर्स का दिया था, 2008 से स्टार्ट होगा और 2012 तक होगा, लेकिन इसको स्टार्ट कर दिया गया था 16 फरवरी 2005 को कि अब से ही आप क्या कार्बन को कम शुरू कर दीजिए। तो इसकी जो कमेंटमेंट पीरियड था 2012 तक 31 दिसंबर वो क्या है इसमें पूरा हो जाना था। तो इसलिए उसके कंप्लीट होने के यहाँ 31 दिसंबर 2012 को, क्योंकि टाइम पीरियड ये दिया गया था, इसके कंप्लीट होने के बाद क्या है क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया गया 2012 से लेकर के 2020 तक। लेकिन ये कंडीशन रखी गई कि इसमें जो मेंबर हैं जितने भी मेंबर हैं वो सभी इसको माने या न माने, ये कोई कंडीशन नहीं है। तो इसको दोहा अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के लिए हुआ था। इस दोहा अमेंडमेंट में जो 192 मेंबर्स थे वो 8 दिसंबर को सिर्फ 144 मेंबर्स ने ही क्या इसके अंदर सिग्नेचर किए थे, सभी ने इसके अंदर सिग्नेचर नहीं किए थे। तो अब इसके अंदर ये तो था इसका फर्स्ट फीचर्स।
फिर उसके सेकंड, तो इसके अंदर जो कार्बन को कम करने की बात की गई थी कि इतने % कौन सा कंट्री करेगा, उसके लिए भी टाइम पीरियड के साथ साथ उसको चेंज कर दिया गया। इसमें कहा गया था कि यूरोपियन यूनियन क्या है 8% तक कम करेगी, यूएसए 7%, कनाडा 6%, और रसिया जो है वो क्या है, जो 1990 के अंदर उनका जो कार्बन का रेशियो है, यानी जितने % वो पोल्यूट करता है सिर्फ उतना ही करेगा, उससे बढ़ाएगा नहीं, यानी कम नहीं करेगा तो उसको बढ़ाएगा भी नहीं। तो ये कंडीशन रखी गई थी उनकी 2012 तक, यानी 2012 तक वो क्या है, इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो काफ़ी कंट्री ने इसको रिड्यूस भी किया और कोशिश भी की गई थी, लेकिन काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, अनडेवलप्ड कंट्री से कार्बन का जो उनका रेशियो था वो खरीद लिया गया था, वो इशू हुआ था बाद की बात। तो इट इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ UNFCCC। तो ये क्या है, जो कमेटी बनाई गई थी किसमें, रियो डी जेनेरिया के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल सारे के सारे सेटअप किए गए थे कि इस तरह से किया जाएगा। तो इंडिया और चाइना को और काफ़ी अदर डेवलपिंग कंट्री है, उन दोनों को क्या है मेनली क्या इससे दूर रखा गया, यानी ये कंडीशन उनके ऊपर लागू नहीं थी। क्यों नहीं थी? फर्स्ट, ये दोनों ही क्या है पोल्यूट, इनमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ मतलब इतनी पॉपुलेशन है कि उनको अपनी बेसिक नीड्स के भी रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा, चाइना तो कार्बन को या ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है, लेकिन इंडिया की जितनी % आती है उससे काफ़ी कम इंडिया अब भी क्या है कार्बन को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। मान लो कि फॉर एग्जांपल शायद 10% के आसपास इंडिया को मिला हुआ है कि इतने % वो कार्बन या ग्रीन हाउसेस गैसेस का उपयोग कर सकता है, तो वो अभी 8% के आसपास ही कर रहा है। तो ये क्या है, मैप में काफ़ी बार पूछा गया है कि निशान आपको मैप के अंदर एरो लगा कर मिलेगा ABC, जिसमें भी है कि कौन से कंट्री को क्या है जो क्योटो प्रोटोकॉल है उससे छूट दी गई, या रियो डी जेनेरिया के अंदर क्या ग्रीन हाउसेज के लिए छूट दी गई, तो वो इंडिया एंड चाइना है। तो ये ग्रीन हाउसेज गैसेस कौन कौन सी रखी गई थी, यानी जिन गैसेस को कम करना था। वैसे ये कभी पूछी नहीं जाती, फिर भी आपको बताना चाहिए, CO2 है, मीथेन है, N2O है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, सुपर हेक्साफ्लूइड यानी SF6 है, और PFC है। ये गैसेस मेनली जो 6 गैस है वो इसके अंदर रखी गई थी, इन्हीं गैसेस को कम किया जाएगा। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल था। नेक्स्ट में हम करेंगे हमारा 2002 के अंदर जो हमारा जोहान्सबर्ग अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको शायद अभी रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, फिर भी हम इसको करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।